हम तो भीख मांगने रहे कि सरकार हमें भीख दे दो। रोइएगा नहीं, देखिए भाई थोड़ा इमोशनल हो गया, यहाँ पे रोना नहीं है। फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, एग्जाम का तैयारी किया 3 मंथ। पापा मजदूरी करते हैं, उनके पैर में चोट लगा हुआ था। सारी इंटरनेशनल मीडिया बिकी हुई है, हमारा पेंडिंग एग्जाम पूरा नहीं हो गए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। देशभक्ति दिल में बसा हुआ हो। अपना हक लेके रहेंगे, जिसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ी। 2 साल बाहर में रह के पड़े थे, 1.5 लाख कर्जा हो गया। नमस्कार, मैं जासूस बाबा। आइए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं कि आखिर उनके सरकार से मांग क्या है। सरकार तो बोलती है कि हमने काफी अच्छा काम किया, हमने लोगों को रोजगार दिया है। बस ये जो अपोजिशन है उनकी साजिश है, जो स्टूडेंट लोग को बहला फुसला कर यहाँ पर लाकर सरकार को बदनाम करने का कोशिश करती है। देखिए, हम लोग का 20 साल का उम्र में 40 साल का उम्र दिख रहा है। आप इसी से अनुमान लगाइए, हमें किसी को बहका में कोई हमें ला सकता है? हमें किसी का बहका में हमारी जिंदगी बर्बाद की गई। ये सरकार हमारे मुद्दे को हटाकर, हमारे लक्ष्य को हटाकर ये कहीं दूसरे जगह ले जाना चाहती है, लेकिन हम बहकने वाले नहीं हैं। ये सरकार हमारी नौकरी पूरी कर दे, हमारी पेंडिंग भर्ती पूरी कर दे, हमें एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे दे, बाकी हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अब ये सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो हम आपको बता दें कि पूरे देश में हम आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे, खुलकर लड़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं तो सरकार से हमारी विनती है, हाथ जोड़ कर विनती है कि हमारे एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे दे, आर्मी का एग्जाम कराते, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें अग्निवीर से भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जो पेंडिंग भर्ती है उसको पूरा कर दे बस। आप लोग सरकार से कभी मिलने का कोशिश किए, बात करने का कोशिश किया? सरकार से हम बहुत बार मिलने की कोशिश करेंगे, राजनाथ सिंह से भी मिले हम लोग राष्ट्रपति को विज्ञापन दिए, प्रधानमंत्री को दिए। ऐसे कोई हम लोग कोई संस्था नहीं छोड़ा जिनके पास हम नहीं गए, हाथ जोड़कर विनती नहीं किया है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, लोकतंत्र का अधिकार है, हम लोग को संविधान में इसमें दिया है कि हम अपने आवाज बोल रह सकते हैं, बच सकते हैं, ये अधिकार है। और इसीलिए हम अपने आवाज, अपने मुद्दा को उठाने के लिए दिल्ली आए हैं और यहाँ से अपना अधिकार लेकर ही जाएंगे। अपना अधिकार लेकर ही जाएंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है, विजय या वीरगति। अपना यहाँ से विजय का प्रताप लहराते हुए अपने अपने घर जाएंगे और अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर ही जाएंगे। हमने क्या कमी, हम लोग तो अग्निवीर से पहले क्वालिफाई किया था, तो सरकार को देने में क्या दिक्कत है? हम तो भीख मांगने रहे कि सरकार हमें भीख दे दो। हमने मेहनत किया है, पसीना बहाया है, लाखों के लोगों के बीच में हमने सिलेक्शन किया है, उसके बावजूद भी सरकार हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। हमारा यही मुद्दा है, बार बार हम कहते हैं, सरकार से भी कहते हैं, हिंदुस्तान के तमाम उन बड़े लीडरों से भी कहते हैं कि हमारी कोई मुद्दा नहीं है बड़ा। हमें ज्वाइनिंग लेटर दे दो, हमें एयरफोर्स ज्वाइनिंग लेटर दे दो, हमारे आर्मी का पेपर करा दो, बस हमारी यही हम भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तुम पैसा भी 2000 कम दो, लेकिन हमें सेना की जो वर्दी है हमें वो बस दे दो, हमें वही चाहिए। क्योंकि हम मातृभूमि की रक्षा हम किए हैं, हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, हम जानते हैं कि देश का कीमत क्या हुआ है। चीन हमारे जमीन को कब्जा कर रहा है गलवान घाटी में, कोई बोलने को तैयार नहीं है। सारी इंटरनेशनल मीडिया बिकी हुई है, हमारी आवाज कोई सुन नहीं पा रहा है। दिन रात राम मंदिर, हमारे भाई ठीक है, भगवान है, हमारी उनकी आस्था है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मुद्दा तो भी सुनो। हमारी नौकरी तो दो, हमारी नौकरी तुम क्यों खाए? हमने क्या बिगाड़ा था सरकार का, लेकिन ये सरकार नहीं दे पा रही है। तो सही कहीं ना कहीं ये सरकार 100% फेल है। और ये सरकार हम बार बार कहते हैं हमारी मुद्दा नहीं पूरी की तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा करेंगे और इसके विरुद्ध लड़ेंगे। ये लोकतंत्र है, यहाँ जिसको लोग चुनते हैं वही आएंगे, कोई आकाश मार्ग से उड़कर नहीं आएगा। जो हम जिनको चुनेंगे वही आएंगे। इस देश में ये नहीं है कि तुम अपने मर्जी से आ जाओगे, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चलेगा आपका। आपके भगवान अपना महंगा चाहिए। अभी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मंदिर में जाइएगा, हॉस्पिटल में जाइएगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मंदिर से क्या भगवान कहते हैं कि आप हमारे पास आओ? भगवान कहते हैं कि हिंसा करो, भगवान कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करो, भगवान कहते हैं कि जाति धर्म में लड़ाई करो। भगवान का इस चीज से कोई नहीं, भगवान कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करो, मोहब्बत करो। और सबसे बड़ी हमारी मुद्दा है कि जो धर्म है वो अपने जगह पर है। तो दरअसल आप लोग को अग्निवीर योजना से दिक्कत नहीं है? अग्निवीर योजना से जो पहले आप लोग की भर्ती थी उससे दिक्कत है? बिल्कुल, हमारा उससे भी दिक्कत है कि भैया हमारा एयरफोर्स ज्वाइनिंग दो, हमारे आर्मी का परीक्षा करो, हमारे ज्वाइनिंग लेटर दो। नहीं दोगे तो हम आपके सरकार के विरुद्ध लड़ेंगे और खुलकर लड़ेंगे। जिंदाबाद। जो भी इस देश में कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर हमारी आवाज को उठाता है, हमारी मुद्दा को हेडलाइट करता है, हमारे हक और अधिकार की बात करता है, तो हम उसके साथ रहेंगे। बिहार सरकार आपके लिए कुछ किया है? बिहार सरकार ने आवाज उठाया आपके लिए? बिहार सरकार तो लगातार नौकरी दे रही थी। देखिए, अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री से बिहार के 5 लाख नियुक्तियां दिए आपने। बीपीएससी में कितने मास्टर बने, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार नीतीश कुमार पलटी मारे वैसे देख लिए अभी ग्रुप में क्या हुआ, 5596 के आसपास में भर्ती निकले। अब बताइए बिहार की आबादी कितनी है? 14 करोड़, नौकरी कितने दे रहे हो? 14,000 भी नहीं। कैसे होगा भैया बताओ? तो ये बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी मुद्दा है भैया। और हम अपने अधिकार और अपनी आवाज
उठाकर और अपने रोजगार लेकर रहे। हमें है मुद्दा रोजगार, इससे रोजगार से भटकाया जा रहा है और हम अपने रोजगार, अपनी नौकरी, अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। इसके लिए चाहे मर मिट जाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं पिताजी आपके? बस इतना ही जानिए कि घर बहुत मुश्किल से चल पाता, बहुत मुश्किल से चल पाता। गुजारने पर पिछले 3 साल से मेहनत कर रहे थे, आर्मी का तैयारी कर रहे थे। दिल में बसा हुआ है आर्मी। यदि कोई बोल दे ना हमको कि आप बिहार दरोगा का नौकरी कर लीजिए और एक तरफ हमको आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर लगेगा, हम आर्मी का ज्वाइनिंग लेटर उठाएंगे। हमको दरोगा नहीं चाहिए। देशभक्ति दिल में बसा हुआ हो, बॉर्डर पर लड़ने का है जज्बा। तो सरकार तो आपसे वादा करके भी आपको मतलब रोइएगा नहीं। देखिए भाई थोड़ा इमोशनल हो गया, यहाँ पे रोना नहीं है। इन लोग के परिवार वाले बहुत गरीब परिवार से आते हैं, तो अब ये लोग को बस एक ही चारा होता है, सरकारी नौकरी मिल जाए। ये लोग बहुत मेहनत करके, मतलब समझ लीजिए तो खाली पेट में पानी पी कर ये लोग तैयारी करते हैं और सरकार एक झटके में अग्निवीर योजना लाई और इन लोग का सपना को पूरा खत्म कर। पापा मजदूरी करते हैं, उनके पैर में चोट लगा हुआ था। घर कैसे चलेगा? पैर में चोट लगने के बावजूद भी डेली जाते हैं काम पर और कमा के लाते हैं, हमको पढ़ाते हैं, खिलाते हैं। 2 साल बाहर में रह के पढ़े थे, 1.5 लाख कर्जा हो गया। कहाँ से दें हम कर्जा? पापा कमाते नहीं उतना तो सिर्फ घर ही नहीं चल पाता। कहाँ से देंगे कर्जा हम लोग? घर में आप अकेला है? हम 3 भाई। तीनों भाई को आपके फादर मतलब पढ़ा रखे हैं? हाँ, पढ़ा रहे हैं, अभी तक पढ़ा रहे हैं। ये अब ये दिक्कत तो है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप इन भाई लोग का थोड़ा सा तकलीफ को दूर कीजिए। आप लोग के हाथ में बस सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर देना है। ये लोग भीख नहीं मांग रहे हैं। सबसे भैया पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और जितने भी न्यूज चैनल वाले, आज तक, जी न्यूज, न्यूज 24, जितने भी हैं, वो यहाँ हम लोग का जितना भी आवाज़ को बुलंद नहीं करवा रहे हैं। वहाँ पे आके हम लोग को कोई बाइट नहीं ले रहे हैं। वो लोग अपना चैनल पर दिखा भी नहीं रहे हैं। वो सब जितने भी हैं सब बिके हुए हैं। हमारा नेशनल मीडिया से विश्वास उठ गया है। नेशनल मीडिया है ही नहीं भारत में नहीं है नेशनल मीडिया। एक पॉलिटिक्स के बारे में छोटा से छोटा मुद्दा लोग आज तक जितने भी न्यूज चैनल पे लोग दिखा देते हैं, लेकिन हमारा बेरोजगारी का मुद्दा कभी नहीं दिखाया जाता है। इसी लपेट में हम लोग आज तक बेरोजगारी या रोड पे मारते फिरते चल रहे हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है। पंकज कुमार, आप भी बिहार से ही? बिल्कुल बिहार से। बिहार से पैदल चलकर यहाँ आ गए? हाँ, आंदोलन करने के लिए? जी, घर मजबूरी है सर, समझे। आपके घर में भी क्या करते हैं फादर आपकी? पापा राजमिस्त्री का काम करते महीना का 15,000 10,000 यही होगा? हैं। जिसमें 2 बहन 2 भाई, भाई भी काम करता है, मजबूरी। आप लोग का सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही चाहिए, यही ना? ज्वाइनिंग लेटर। बाकी आप लोग मेहनत कर रहा था, वो ओवर जो भी हो गया। 5 साल से एक बार में, एक झटके में 5 साल का मेहनत। पहले तो खा के कोरोना आया, तो कोरोना के चलते अति भर्ती नहीं आई हम लोग का। फिर भर्ती आई तो भर्ती मारे, तो हम लोग सब प्रक्रिया गुजार चुके, सब प्रक्रिया से गुजरे हुए। अभी बस हम लोग का ज्वाइनिंग। मान लीजिए सरकार अगर आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर आपका सारा मेहनत बर्बाद। क्या कीजिएगा? क्या करेंगे हम लोग पूरा आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र है। हाथ जोड़ से विनती कर रहे हैं, राजनाथ सर से वादा ही किया है, लिखित में भी पेपर है, मेरे पास पेपर भी उपलब्ध है। अच्छा, वो बोले हैं कि आप लोग को 10 दिन में ज्वाइनिंग मिलेगी। हम लोगों से वादा नहीं जी, लिखित में दिया है, लिखित में दिया है। पूरा लड़का, कोई भी लड़का उठा के पूछ लीजिए, सारा लड़का बोलेगा जी दिया है, हम लोग लेटर है। आप लोग का 10 से 15 दिन में ज्वाइनिंग आप लोग को मिलेगी। आप लोग पूरा भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगा। आप लोग तो 90 दिन के ऊपर से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं ना? नहीं, बहुत दिन से हम लोग 11 से 15 किलोमीटर बिहार से चल कर आए हैं। पूर्वी चंपारण से हम लोग चल के आए हैं। ठंड में आप समझ नहीं सकते हैं कि इतने ठंड है, बारिश है, बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो विद्यार्थी है वो कि अपना कष्ट, मतलब समझ लीजिए देह शरीर के लिए, अपना हक के लिए यहाँ डट के बैठे हैं। ठीक है, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, जब तक हमारी ज्वाइनिंग, हमारा पेंडिंग एग्जाम पूरा नहीं हो गए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। युवा विपक्षी हो जाएगा तो सरकार कुछ नहीं कर रही। युवा से ही देश चलता है, युवा से देश चलता है। जय जवान जय किसान। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कि सरकार की तरफ से तो वादा आ गया, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। विपक्ष का कोई नेता आया आप लोगों के साथ? जैसे मैं वहाँ देख रहा हूँ राहुल गांधी का वहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है जो कि विद्यार्थी लोग के साथ चल रहा है। देखिए, तो राहुल गांधी मतलब आप लोगों से वादा किए है क्या कुछ? राहुल गांधी हमें किसी पार्टी से पहली बात लेना देना नहीं है। वो हमें सपोर्ट के लिए खड़ा हुए हैं। हमें किसी पार्टी से लेना देना, जो मेरा युवा जितना पेंडिंग जो भी एग्जाम है एयरफोर्स ज्वाइनिंग, वो सब हमारा कराया जाए। हम लोग अग्निवीर से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हमें आर्मी एग्जाम और एयरफोर्स ज्वाइनिंग चाहिए, बस यही इतना ही हमको चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए। 6-7 साल मेहनत करके, बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे थे, उसको सबको बर्बाद कर दिया सरकार ने। अच्छा, तो मतलब
तो अगर मान लीजिए सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो फिर आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा सर? क्योंकि आप तो ये आंदोलन बहुत दिन से कर रहे हैं ना। सर हम लास्ट तक हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे, चाहे जिसके लिए हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अग्निवीर योजना से पहले हमारा जो पेंडिंग भर्ती हुआ था, पहले 2020-21 में जो हमारा भर्ती हुआ था उसको रद्द कर दिया है पेंडिंग अग्निवीर ला करके। तो हम लोग सरकार से यही कहते हैं कि हमारा जो भी पेंडिंग एग्जाम है, एयरफोर्स ज्वाइनिंग एनरोलमेंट में जो भी बचा हुआ है वो सबको पूरी करे। हम लोग को ये अग्निवीर के जंजाल में फंसा करके हम लोग को धोखा दिया गया है। आप लोगों ने सारा एग्जाम वगैरह क्लियर कर रहा सब पूरा क्लियर करके हम लोग को लास्ट में बता दिया जाता है कि आपका एग्जाम जो भी दिए हैं और जो भी पिछले भर्ती प्रक्रिया से आए थे वो सबको कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, ऐसे हम लोग बहुत जितने भी युवा हैं सब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। जितना भी सभी का घर में खाने पीने का भी सामग्री नहीं होता है, लेकिन कैसे कैसे कर्जा वगैरह लेके अपने गोतिया भाई से सब अपना यहाँ पे आते हैं और आर्मी के लिए दौड़ क्वालिफाई करते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये जो इतना जो आप यहाँ पे जो स्टूडेंट को देख रहे हैं, ये कोई बड़े घर से नहीं आ रहे हैं। ये दरअसल गरीब घर के लोग होते हैं जो कि जिनके पिताजी खेत में किसानी करते हैं और फिर अपने जो बेटा होता है इनका, वो अपना बाप का कर्ज उतारने के लिए बॉर्डर पे जाना चाहता है और सरकार ने उसी पे अरंगा अड़ा दिया है। सरकार से तो हमारा सर एक ही निवेदन है कि हम लोग का जो मेहनत जो हम लोग किए हैं उसका फल मिलना चाहिए। 2020 में सर दिसंबर में हम लोग का आर्मी का नोटिफिकेशन आया था। अच्छा, 2021 के फरवरी माह में 20 तारीख को दानापुर जेडारो में हम लोग का दौर हुआ था। 26 तारीख को मेडिकल हुआ और 30 मई को एग्जाम होने वाला था। एनसीसी बी, एनसीसी सी, एनसीसी सी करने में 3 साल लगता है। ये सब हमने पार किया, फिजिकल पास किया, मेडिकल पास किया, एग्जाम का तैयारी किया 3 मंथ। उसके बाद सरकार कोरोना का हवाला देके एग्जाम बोला अगले मंथ किया जाएगा। तो सर हम लोग का यही है कि हम लोग का एग्जाम करवाया जाए, एयरफोर्स का ज्वाइनिंग दिया जाए। बस सरकार से हमारा यही और के निवेदन है कि बस हमको वर्दी मिलना चाहिए सर। अच्छा, आप लोग बिहार सरकार से कुछ मतलब अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपका ऐसा अपील की मतलब आपका साथ दे, आपके लिए आवाज उठाए, तो हो सके ये जो मुद्दा है ये जल्दी सॉल्व हो जाए। सर हमारे बिहार में तो अभी नया सरकार बना है आरजेडी और बीजेपी का, तो उनको तो सब मुद्दा मालूम ही है सर। दोस्तों आप देख सकते हैं इन लोगों का आंसू तक सूख गया है, रोने के लिए आंसू नहीं बचा है। दरअसल में या फिर सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके सपोर्टर लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे कहना चाहूंगा ये आप ही के भाई लोग हैं, आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। आप लोग सरकार को सपोर्ट करते हैं ठीक है, लेकिन आपको इनको भी सपोर्ट करना चाहिए होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस होगा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।